नमस्कार दोस्तों अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत यानी अपना प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करने के बारे में सोचना, तो दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट करना जिसमें एक्सपायरी ना हो, जो सड़ता गलता ना हो, तो दोस्तों उसमें फेल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और दूसरी बात, ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके घर की ज़रूरत हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो आप प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी। तो दोस्तों आज के बिजनेस में हम आपको ऐसे ही एक छोटा बिजनेस लेके आए हैं, छोटा बिजनेस, और इसकी डिमांड खूब ज़्यादा है। हर घर की ज़रूरत है। और दोस्तों ना तो यह एक्सपायर होता है, ना तो ये सड़ता है गलता है। और दोस्तों इसमें अगर कंपटीशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। यानी कि अगर दुकानदार समझा दे भैया इस प्रोडक्ट को ले जाइए, बहुत बढ़िया है, तो आदमी आराम से खरीदता है। ऐसे ही बिजनेस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे दोस्तों, बिना कोई फैक्ट्री डाले, बिना कोई मशीन लगाए, ना तो कोई लाइसेंस लेना है, एकदम आसानी से कर सकते हैं इसे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई दोस्तों एज लिमिट भी नहीं है, इतना इजी सा ये प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसे आपको अगर खुद का बिजनेस करना है कैसे करेंगे। दोस्तों खुद का बिजनेस दो टाइप से किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है जिसमें आप मैन्युफैक्चर और मार्केटेड बाय दोनों होंगे, यानी कि आप ही प्रोडक्ट को बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, आपको मशीनरी लेना पड़ता है, कुछ हैवी लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बिजली के कनेक्शन लेने पड़ते हैं, मतलब तरह तरह के आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और उसके बाद बल्क में रॉ मटेरियल रखना पड़ता है, एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब इसी बिजनेस को आप दूसरे तरीके से जब करते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं मार्केटेड बाय, यानी थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवा के, तो इसमें दोस्तों ना तो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ना किसी मशीनरी की ज़रूरत है, ना तो किसी आपको हैवी लाइसेंस की ज़रूरत है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोनों में, तो दोस्तों जो बिजनेस आप मैन्युफैक्चरिंग करके करेंगे यानी अपनी यूनिट लगा के करेंगे, इसमें अगर आपको 10 लाख रुपया लग रहा है, तो यही बिजनेस जब आप मार्केटेड बाय करते हैं तो आपको सिर्फ 1 लाख में शुरू कर सकते हैं। अब आप क्लियर हो गए हैं दोस्तों कौन सा बिजनेस सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों आप अपना खुद का जब आप ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड बनाने के लिए एक ब्रांड नाम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं या बल्ब लेने जा रहे हैं, तो आप बल्ब लेने जा रहे हैं, मान लीजिए इस घर में लाइट जल रही है, तो जो भी आप लाइट यानी बल्ब लेने जाएंगे, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता है कि इस कंपनी का बल्ब सबसे ज़्यादा टिकाऊ होता है, रोशनी अच्छी होती है और दोस्तों इसका रेट भी सही होता है, तो आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे, आप कहेंगे भैया हमें इसी कंपनी का एलईडी इतनी वाट का दे दीजिए, तो दुकानदार वही एलईडी देगा। अगर उसके पास नहीं है और दुकानदार बहुत चालाक है, तो जिसमें उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो कहेगा भैया ये ले जाइए, इससे ज़्यादा बेटर है। अगर उसके बात करने की स्किल बेटर है तो आपको वो सम्मोहित कर लेगा, बातचीत से आपको प्रभावित कर देगा और वो अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बल्ब है वही आपको दे देगा, वो आपको दे देगा। तो दोस्तों ये होता वहाँ पे एक ब्रांड नेम निकल के आया। अब इस ब्रांड नेम को आपको क्या करवाना पड़ता है जिससे आप इसे पॉपुलर कर सकें, इसको कोई और नाम को ना चुरा सके, आपके नाम से सेफ हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों इस प्रोडक्ट को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा।
रजिस्टर्ड कहाँ होता है, कौन इसकी सेफ्टी लेता है, कौन इसकी गारंटी लेता है। दोस्तों इसके लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। आप खुद जाकर के गूगल पे सर्च करिए आईपी इंडिया, तो आईपी इंडिया साइट खुल जाएगी, आप उस पे जाइए, आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी पे होता है, इसे आप चाहें तो खुद आप कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारे सीए हैं जो इस काम को करते हैं। आप उनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सेव करवा लीजिए। यहाँ एक काम ही आपको करना है, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब आपके प्रोडक्ट नाम सेव हो गया, अब सेव हो गया, अब आपको जिस क्षेत्र में जाना है उसी क्षेत्र से रिलेटिव नाम भी रखना पड़ेगा जिससे देखने में अच्छा हो। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आप प्रोडक्ट को आपको बनवाना है और मार्केट में ले जाकर मार्केटिंग करना है। और मार्केटिंग करने के भी दो तरीके। पहला है ऑनलाइन, जो कि आज सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन करने के लिए बहुत सारी साइटें हैं, आप किसी भी साइट पे जाके जहाँ पे आप खुद प्रोडक्ट परचेज करते हैं वहाँ पे आप एक लॉगिन आईडी बनाइए, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए और मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, वो होता है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद जनसुविधा केंद्र से अप्लाई करवा सकते हैं या कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं वो आपके टैक्स की फाइल को मतलब मेंटेन करते हैं, उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। ये जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर आपके पास है तो आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, अन्यथा नहीं बेच सकते। अब दोस्तों आपके पास जीएसटी नंबर हो गया, अब इस प्रोडक्ट को ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बेचिए। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक टीम तैयार करना पड़ेगा, या आप खुद जाकर के सेल्समैन बन जाइए, अपने आप खुद मैनेजर बन के प्रोडक्ट को बेचिए। इतना ही करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बनाने में, बेचने में, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस छोटे से बिजनेस का क्या नाम है और इसे कैसे करना वो भी डिटेल में और बता देते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एलईडी बल्ब की। दोस्तों ये एलईडी बल्ब आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। ये एलईडी बल्ब दोस्तों 9 वाट का है, 9 वाट का है। इसका मार्केट में कीमत है दोस्तों 70 रुपए से लेकर के 100 रुपीज तक है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। अब दोस्तों इसी एलईडी बल्ब को आपको अपना अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, प्लांट डालेंगे जैसे हमने बताया। अब इसी एलईडी बल्ब को आप सिर्फ अपने घर से बिना कुछ किए सिर्फ जीएसटी नंबर लेकर के करना चाहते हैं, तो वह जैसे हमने बताया आपको एक ब्रांड नेम चाहिए। ब्रांड नेम के बाद आपको इसी एलईडी बल्ब को दोस्तों जो 9 वाट का एलईडी बल्ब होता है इसको आपको क्या करवाना है, इसे आप जाके बनवाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, कहीं यहाँ पे छोटा सा नाम होता है, बाकी जो कुछ होता है कंपनी का नाम सब कुछ इसी डिब्बे पे होता है। तो डिब्बा सब कुछ, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप जिस कंपनी में जाएंगे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन के लिए, आप बताएंगे आपको कितने वाट का बनवाना है, 7 वाट का, 9 वाट का, 12 वाट का, 14 वाट का, कितने वाट का आप बनवाना चाहते उतने वाट का आप बनाइए। आप अपने पैकेट की डिजाइन कैसे रखना चाहते हैं, कलर कैसे रखना चाहते हैं, सब कुछ आपको उस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बताना है। वो सब कुछ जैसे आप बताएंगे आपका प्रोडक्ट उसी तरह से सेम बन जाएगा। और दोस्तों इसकी जो गारंटी होती है, कुछ कंपनियां दोस्तों 9 वाट के बल्ब बेचती हैं 75 रुपये यानी 75 रुपये में, 1 साल की गारंटी लेती हैं। और इसी बल्ब को कुछ कंपनियां दोस्तों 2 साल की गारंटी लेती हैं, इसे 85, 90 यानी 90, 85, 90, 100 में बेचती हैं। बस क्वालिटी, आप इसमें प्रॉफिट अभी बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसे आप बनवा करके बेच सकते हैं। इसमें देखिए कहीं पे कोई एक्सपायरी नहीं पड़ा है, कहीं पे कोई एक्सपायरी नहीं पड़ा है, एक्सपायर नहीं होता है। दोस्तों अगर आज इसे आप कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, चाहे जब करिए। अब दोस्तों इसमें जो मार्केटेड बाई आप बिजनेस करते हैं सबसे बेस्ट मैं क्यों कहता हूँ, यानी कि कोई आकस्मिक घटना घट गई, आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाए कुछ कारणवश, तो दोस्तों जो माल आपने बनवाया है जब चाहें कि इतने में आप बेच के अपनी पूंजी को खाली कर सकते हैं। बस आपका पैसा उतना वेस्ट होगा जो आप कागज पत्र में लगाएं।
अगर यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के आप करते हैं और यानी केस किसी आकस्मिक घटना के कारण इस बिजनेस को आगे नहीं आप चला सकते हैं, तो जो कुछ भी पूंजी है यानी कि मशीन है वो आधे रेट में चली जाती है। चाहे आज ही खरीद के लाइए अगले दिन बेचिए दोस्तों, उसका भाव कम हो जाता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे आपके जा रहे हैं वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज के समय में सबसे बेस्ट सबसे नंबर 1 बिजनेस है थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन। अब आपने अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब ये देखना है आप कितने वाट का बल्ब बनवाना चाहते हैं, 6 वाट, 7 वाट, 8 वाट, जितने की ज़्यादा डिमांड हो उसी हिसाब से आप डिसाइड करिए। अब चले जाइए गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी। आप सर्च करेंगे बहुत सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगा, ऐसे यही सर्च कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों हर एक स्टेट में 4-6 कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती हैं, या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जैसे नोएडा हो गया, नोएडा एनसीआर हो गया, अब आपका ये हो गया हिमाचल प्रदेश, देहरादून, हरिद्वार, बड़ोदरा, कलकत्ता, बम्बई, ये जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े नगर में जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है यहाँ पे बहुत सारी दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती। यहाँ विजिट करिए, इंजॉय करिए और जानकारी लेकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉफिट की। दोस्तों ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें प्रॉफिट ना, हर एक बिजनेस, बस बिजनेस करना आपके अपने हाथ में है। दोस्तों जब भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना, ये मान के चलना बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। इस 1 से 5 साल के समय में कभी बिजनेस अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। हाँ, 5 साल के बाद आपके बिजनेस में डबल, ट्रिपल, 4 गुना का प्रॉफिट होता जाता है, क्योंकि इस 5 साल में आप बिजनेस करने की कला सीख लेते हैं, बिजनेस की क्वालिटी कैसे रहती, सब कुछ आप अपने खुद सीख लेते हैं और अपना सीखा हुआ सबसे अच्छा काम आता है। हम कितने भी अच्छे से समझा दें, हम कितने भी अच्छे से बता दें, जब आप बिजनेस करने खुद जाएंगे तब आपको समझ में आएगा बिजनेस कैसे किया जाता है, बारीकियां आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सारे खर्चे काटने के बाद 2 से 3 गुना का प्रॉफिट होगा। सारे खर्चे काटने के बाद, A to Z सब कुछ काटने के बाद। अब दोस्तों रेट और ये सारी चीज़ें इसलिए ओपन नहीं की जाती, कुछ सीक्रेट बातें होती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ दोस्तों आज हम आपको रेट आपको कह दें और आप ये बिजनेस, ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद पहुंच रहा है, 1 साल बाद क्या रेट है वो तब पे कंडीशन, तो आप कंप्लेन करेंगे, कमेंट करेंगे, सर आप कह रहे थे ऐसे होता है ऐसे। तो इसलिए दोस्तों रेट नहीं है, यहाँ पे फार्मूला बताया जाता है, बिजनेस करने के रास्ते दिखाए जाते हैं, बाकी आपको उस रास्ते पे चलना है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी और आपको ये भी लगता है कि नहीं ये जानकारी आपके यार दोस्तों तक भी पहुंचना चाहिए, ये जानकारी आपके जानने वाले तक भी पहुंचना चाहिए, हो सकता है उनको इसकी नीड हो, तो दोस्तों इसे ज़रूर शेयर करिए। अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी कर सकते हैं। भविष्य में कभी भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे अपने अनुभव लेना चाहते हैं जो मैं खुद का बिजनेस करता हूं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।